कुल मिलाकर अभी तक की स्थिति में जो असंतोष है वो बीजेपी में बहुत ज्यादा है। कल की सूची के बाद जो कुछ हुआ है वो मध्य प्रदेश में इससे पहले आज तक नहीं, इतिहास में बिल्कुल कभी नहीं। बिल्कुल मैं उस पे बात करना ही चाह रहा था कि ये जो भूपेंद्र गए थे, भूपेंद्र यादव वहाँ गए थे, उनके साथ मैंने वीडियो भी देखा था, कब मुक्ति की गई उनके साथ, तो वो क्या है, वो प्रसंग बताएं जरा। देखिए, अगर पर्टिकुलर उसी घटना का जिक्र करें तो जबलपुर में एक धीरज पटेरिया नाम के युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बहुत जमीनी नेता है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं में अगर पकड़ की बात करेंगे तो धीरज पटेरिया जितनी पकड़ बीजेपी युवा मोर्चे के और किसी नेता की कम से कम मैंने नहीं देखी और जानी है। आज भी पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ उनका सतत संपर्क है। वे पिछले कई चुनाव से दावेदार हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह अभिलाष पांडे, जो बाद में उनके बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, एक आध के अंतराल के बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। तो उनके समर्थक और कुछ अन्य सीटें हैं जिन पर लोग दावेदार जो थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला, वे असंतुष्ट थे। और भूपेंद्र यादव जब बैठक कर रहे थे जबलपुर में बीजेपी कार्यालय में, भूपेंद्र यादव कौन है हमारे दर्शकों के लिए जान लेना जरूरी है कि मोदी सरकार के कद्दावर नेता हैं, मोदी शाह के पसंदीदा नेताओं में से हैं। मध्य प्रदेश में जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद जो कमेटी अमित शाह ने बनाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है, उसके वे पूरे संयोजक हैं। यानी उनकी मर्जी के बिना तो ना स्क्रीनिंग कमेटी में कोई टिकट तय हुआ, न कोई उनके मातहत उनकी टीम में, उनकी कमेटी में कौन है? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री, शिवराज सिंह प्रदेश अध्यक्ष, नरेंद्र, ये सब उनके अंडर में। एक तरह से इतने महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी मौजूदगी में आपने एक बाहर का दृश्य देखा जिसमें उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। जानकारी है, वो गनमैन कविता पाटीदार राज्यसभा में सांसद है बीजेपी की, उनका गनमैन था। वो अपने पिस्टल निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकाल पा रहा, लोगों ने उससे रोका। इससे पहले अंदर कमरे में जो सभागार था जहां मीटिंग चल रही थी, वहां पर अंदर भूपेंद्र यादव जहां बैठे थे, ऐसे जो गोलमेज जैसी बैठक होती है, उसके भीतर अंदर आकर बैठकर उनकी कुर्सी के सामने लोग जमीन पर बैठकर कार्यकर्ता इतने आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं धनंजय जी कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। यहाँ पर एक नारा बता सकता हूं, गली गली में शोर है, बीडी शर्मा चोर है, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। ये बीजेपी में नहीं होता था। बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की पार्टी अपने आप को बताती है। वे देव दुर्लभ कार्यकर्ता अपशब्द बोल रहे हैं नेताओं को, ये बड़ी बगावत है। इसके अलावा भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में कल जो कुछ हुआ, इतने प्रदर्शन हुए हैं। मुन्ना लाल गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास 2018 में चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, बगावत करके बीजेपी में गए, उपचुनाव में चुनाव हार गए, उनका टिकट कट गया। सिंधिया राजघराने से ही संबंधित माया सिंह को टिकट मिल गया, मामी जी हैं वो, माधवराव सिंधिया की मामी है, राजमाता विजयराजे सिंधिया के सौतेले भाई हैं ध्यानेंद्र सिंह, उनकी पत्नी है, 72-74 साल की हैं। उनको और उनके पति ध्यानेंद्र सिंह को बीजेपी 10 चुनाव लड़ा चुकी है अब तक। बीजेपी के टिकट पर 10 बार पति पत्नी को टिकट मिल चुका है, यद्यपि चुनाव जीतते ही रहे हैं, एक आध बार हारे हैं। ध्यानेंद्र सिंह मंत्री रहे हैं 10-12 साल। उनकी पत्नी माया सिंह खुद मंत्री रही हैं, उम्र दराज हैं, उन्हें टिकट दे दिया तो मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने बाकायदा सड़क पर पुलिस के बैरिकेड्स लगा के धरना दिया। आज जयविलास पैलेस में सिंधिया के महल के सामने प्रदर्शन होने वाला है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय के भीतर घुसकर प्रदर्शन किया उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री थे शिवराज सिंह की सरकार में, उनका टिकट कट गया, पिछली बार हार गए थे।
उनके समर्थकों ने कार्यालय के भीतर घुसकर नारेबाजी की है। तो बीजेपी में जो असंतोष है, बीजेपी कांग्रेस का संतोष तो उसके सामने है, जीरे के समान है। अगर ये ऊंट है, ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत अगर देखा। मैं एक सवाल करूं राकेश भाई, ये असंतोष जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की वजह से है या आम तौर पे जो होता है कि टिकट नहीं मिला तो आप हल्ला करते ही हैं, हर जगह होता है और टिकट काटे ही जाते हैं, तो वो सामान्य किस्म का असंतोष है या असंतोष केंद्रीय नेतृत्व के धनंजय जी, अधिनायकवादी, या कहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब रहने दो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत अहमियत वहां दी नहीं गई। कहीं नहीं मैं पता चिट्ठी जी। देख रहा था परसों, जो नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी भेजी है जन जन को, उस चिट्ठी में उनको वहीं गिन दिया गया, जैसे बाकी नेता है वहां के वैसे ही उनका चेहरा छोटा सा लगा दिया गया। तो इससे तो लगता है, और ये भी कहा गया कि आपका वोट सीधा मोदी को मुझे जाएगा जाए, बिल्कुल। निश्चित कीजिए, है ना। तो ये तो एकदम लग रहा है कि जो आदमी इतना साल से संघर्ष किया है मध्य प्रदेश को बनाने में, हालांकि उस चिट्ठी में भी मुझे एक झूठ दिखाई पड़ा, हालांकि अक्सर बोलते रहते हैं, कहा उन्होंने कि कांग्रेस के समय सौतेला व्यवहार था मध्य प्रदेश के साथ, और देखिए अब जो है 16% का विकास हुआ। हालांकि मैं देख रहा था तो 2012-13 में 14% का विकास था, उस समय 4% का विकास था 2003-4 के आसपास में। तो इतना मनमोहन सिंह के समय में 10-12% का विकास बढ़ा, और आपके समय में 2% का विकास बढ़ा 10 साल में, फिर आप सौतेला व्यवहार किस तरह से कह रहे हो? तो क्या असंतोष देखिए जो है नेतृत्व के खिलाफ है या सामान्य विरोध है? देखिए, अब ये जो असंतोष है, ये मिला जुला है, दोनों के खिलाफ है। यद्यपि टिकट वितरण में भी शिवराज सिंह या प्रदेश अध्यक्ष की कोई बहुत ज्यादा नहीं चली है। पूरा चुनाव मध्य प्रदेश का अमित शाह ने हाईजैक कर लिया है। उन्हीं की पसंद के लोग हैं, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश की चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया, लेकिन उनकी भी कोई बहुत ज्यादा वक़्त इस चुनाव में नहीं थी। तो जो असंतोष है वो है तो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, लेकिन खामियाजा उसको उसका भुगतना पड़ रहा है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को। ठीक रहा, इनके सिर पर फूट रहा है, क्योंकि चुनाव के टिकटों का अंतिम फैसला तो चुनाव की केंद्रीय चुनाव समिति करती है, दोनों पार्टियों में सीईसी करती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो होती है दोनों पार्टियों की वो करती है। उसमें तो माननीय मोदी जी बैठते हैं, जेपी नड्डा बैठते हैं, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठते हैं, राहुल गांधी बैठते हैं। तो मूल असंतोष इस वक्त बीजेपी में जो है वो मोदी शाह के साथ साथ बीडी शर्मा और शिवराज सिंह के खिलाफ भी है, लेकिन ज्यादा उसका हिस्सा अगर हम आके तो मोदी शाह के खिलाफ है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व प्रकारांतर से ये इशारा भी कर देता है कि हमारी तो चलने देगी, हमारा नाम चौथी सूची में आ पाया। शिवराज सिंह चौहान अंदर खाने बैठकर कमरे में तो कह ही देते होंगे ना, मैं क्या करूं, मेरा तो खुद का नाम चौथी सूची में आ पाया, मैं क्या कर सकता हूं। आप तो वहां बात करिए नड्डा साहब से, अमित शाह से। तो कुल जो आक्रोश है वो केंद्रीय नेतृत्व का है, मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ भी जनता से लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष है।